राहुल गांधी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर के खुलासा किया और कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड्स हैं और अलग अलग जगहों पर वो वोट कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने एक व्यक्ति आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति कर्नाटक में भी वोट कर रहा है, महाराष्ट्र में भी वोट कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी वोट कर रहा है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात करी तो उन्होंने कहा कि 173 जो विधानसभा है लखनऊ की, उसमें एक व्यक्ति हैं आदित्य श्रीवास्तव, वो यहाँ पर वोट कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के जो इलेक्शन का कमिश्नर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस बात को लेकर के आज सुबह एक स्पष्टीकरण दिया और कहा कि इस तरीके का कोई जो नाम है वो इस तरीके का कोई भी जो वोट है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि जो आदित्य श्रीवास्तव के नाम को लेकर के जो जिक्र है उसको लेकर के जब हमने इस पर पड़ताल की तो पता चला कि ये जो वोटर लिस्ट है आप देखेंगे तो 173 विधानसभा है, 173 लखनऊ विधानसभा है और ये 84 बूथ संख्या है। और उस पर अगर आप देखें तो सबसे नीचे ये 630 नंबर पर नाम आदित्य श्रीवास्तव, पिता का नाम SP श्रीवास्तव, मकान संख्या 19/812, आयु 39 वर्ष, ये आदित्य श्रीवास्तव जिसको लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाया था। मुकेश जी हमारे साथ हैं, पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है। मुकेश जी, राहुल जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर के, आप लोगों ने भी अपनी पड़ताल करी, क्या चीज़ें निकल के सामने आई और जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बात कह रहे हैं कि ऐसी कोई धांधली नहीं, उस पर क्या कहेंगे? चुनाव आयोग जब एक संवैधानिक संस्था है, अगर वो एक किसी दल विशेष के लिए काम करने लगे तो इसका मतलब है वो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जिस तरीके से राहुल जी ने आदित्य श्रीवास्तव जी का नाम लिया, मैंने सुबह से इसकी पड़ताल की। पड़ताल के बाद पता चला कि वो यहाँ भी मतदाता हैं और वोट भी दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद वो बेंगलोर की बात आई, फिर महाराष्ट्र की जैसे बात आ रही है, वो वोट कर रहे हैं, वो भाजपा समर्थक भी हैं। आदित्य श्रीवास्तव के बारे में जब मोहल्ले में पता किया गया तो वो और उनका परिवार भाजपा समर्थक है। इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग जानबूझकर एक दल के लिए काम कर रहा और ये जनता को समझना चाहिए। जब चुनाव आयोग किसी दल विशेष के लिए काम करने लगे तो लोकतंत्र पे कुठाराघात होने जा रहा है। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा प्रश्न जो लगाया है चुनाव आयोग पे, वो जनता को समझना चाहिए। जो CA यूपी ने जो वो किया है उसमें देखिए यहाँ साफ तौर पर लिखा है कि ये जो व्यक्ति हैं इसमें ये जो मतदाता हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व में इनका नाम अंकित नहीं है, ऐसा क्यों कह रहा है? अब देखिए, चुनाव आयोग ने ही ये जो सूची मैंने आपको दी है ये आदित्य श्रीवास्तव की, ये मेरे पास अभी जब ये पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ था उसी समय ये सूची मेरे पास आई है। और वो रिकॉर्ड में जब राहुल जी ने इस बात को उठाया तो मैंने बूथ संख्या 84 पे जाके इसको पड़ताल की। उसमें नंबर 630 पे इनका नाम अंकित आदित्य श्रीवास्तव का, और ये दिल्ली पब्लिक स्कूल पे ये पोलिंग स्टेशन में ये बूथ है ये। और इसकी जांच पड़ताल की इन्होंने। यहाँ भी लोग मोहल्ले के लोग कह रहे हैं, भाजपा के समर्थक हैं और ये मतदान भी करते हैं परिवार आके यहाँ पर। क्या इन्होंने इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में 2022 के चुनाव में वोट दिया, इसको लेकर कोई पड़ताल आपके पास है? देखिए, मैंने अपने वहाँ जो बूथ के लोगों से बात की है तो उस समय जैसे लिस्टें जो होती हैं वो टिक होता कौन कौन आ रहा कौन नहीं आया, तो उसको रिकॉर्ड में रख पाना बहुत मुश्किल का काम है। ये तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए सामने आके, मीडिया के सामने, कि उन्होंने वोट डाला कि नहीं डाला। ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि जो ये इनके ऊपर राहुल गांधी जी ने प्रश्न लगाए हैं वो एकदम सही है। ये मैं दावा करता हूं कि जो मैंने पड़ताल की तो मोहल्ले के लोगों ने बताया कि भाजपा समर्थक हैं ये। बिल्कुल, तो ये देखिए ये मुकेश जी हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी जो विधानसभा जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था वहीं पर ये जो मतदाता हैं ये वहाँ पर उनका जो नाम है वो दिख रहा है। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा आज सुबह जो कहा गया कि इस तरीके का कोई मतदाता उनकी लिस्ट में नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाले समय पर इस पे इलेक्शन कमीशन क्या कोई और अपना जवाब देता है या ये राजनीति आगे कहाँ बढ़ती है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, BP न्यूज़, लखनऊ।